मैथ्स एकेडमी। देखिए हमने सब ग्रुप स्टार्ट किया था जिसमें हमने सब ग्रुप, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सब ग्रुप्स एंड उस पर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी हमने प्रूव कर ली है। आज की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे सब ग्रुप्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट जी विद मॉडुलो बी अ ग्रुप एंड जी क्या दिया हुआ है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा एंड एच modulo is a subgroup of G modulo, check whether 1 - 1 is a subgroup or not। ठीक, क्या कह रहा है, एक G दिया हुआ है विद मॉडुलो, आपको क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, उसके साथ मिलकर क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। इतना क्लियर। फिर क्या कह रहा है, 1 - 1 जो है आपको एक H दे दिया है, ठीक, और पूछ रहा है क्या ये इस जी का सब ग्रुप है या नहीं। ठीक, तो आपको पहली चीज क्या पता होना चाहिए सॉल्यूशन करने से पहले कि ये जो H दिया हुआ है वो जी का क्या हो, सबसेट हो। ठीक, तो देख लेते हैं H के कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो H के 2 एलिमेंट्स हैं, क्या ये इसमें है, जी में है, यस, 1 भी है -1 भी है। ठीक, मीन्स कि ये इसका सबसेट हो गया। ठीक, अब क्या होती है, दूसरी चीज क्या हमें चेक करनी होती है कि जो हमको ये जो H दिया हुआ है, मीन्स कि ये जो सबसेट, अब ये तो सबसेट हो गया, अब इस सबसेट को हम चेक करेंगे कि क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं इसी मॉड्यूलो के साथ जो G का मॉड्यूलो है। ठीक, तो यही चीज हम चेक करेंगे। अगर वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो देन हम क्या कह देंगे कि ये G विद प्रोडक्ट मॉड्यूलो का सब ग्रुप है। क्लियर। तो देखिए पहली चीज सबसेट हो गया, दूसरी चीज हम क्या प्रॉपर्टीज लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही चीजें हमने लिख ली है कि जी जो है ग्रुप है, जी के एलिमेंट्स लिख लिए हैं, एच लिख लिया है और ये सेटिस्फाई करता है अगर फॉलोइंग एग्जाम्स। तो अब हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, अगर नहीं आता कोई बात नहीं। देखें यहाँ पे क्या चीज लिखते हैं, जी के साथ कौन सा ऑपरेशन दिया हुआ है, मीन्स की कौन सा मॉड्यूलो दिया हुआ है, प्रोडक्ट ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लगा लेंगे। क्लियर हो गया। H के कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स ना, 1 और -1। अगर 3 एलिमेंट्स होता 1 - 1 I, तो 1 - 1 I यहाँ हो जाता। ठीक, फिर जैसे इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं इसी तरह से वर्टिकली भी लिख लेते हैं 1 - 1। इतना क्लियर। अब देखें इसमें हम मॉड्यूलो यूज करते हुए हम इसके सारे एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। 1 विद प्रोडक्ट मॉड्यूलो 1, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 × 1 क्या हो गया, 1 × -1 -1 -1 × 1 -1 × 1 -1 × -1 -1 -1 × 1 -1 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 इंटू -1 1। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, पहला लॉ क्या होता है, क्लोजर लॉ। तो हम क्लोजर लॉ लगाते हैं। तो हमको पता है क्लोजर लॉ में क्या करना होता है, किसी टू एलिमेंट्स को लेना होता है। तो हमने लेट कर लिया, लेट ए बी बिलोंग्स टू एच। देन क्या है, उसमें इस तरह से ऑपरेशन लगाया जाता है कि जो उसका आउटपुट है, मतलब जो भी एलिमेंट आए ऑपरेशन लगाने के बाद, वो एच में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए इसमें टू एलिमेंट्स थे, 1 -1। तो हमने एच ए जो है वो 1 ले लिया है, बी जो है वो -1 ले लिया है। इतना क्लियर। फिर ए ऑपरेशन बी लगाएंगे। ए ऑपरेशन बी मतलब देखिए ए क्या दिया हुआ था 1, बी क्या दिया हुआ था -1, बी क्या दिया हुआ था -1। तो 1 लगाए, इनटू लगाएंगे ना ऑपरेशन की जगह पे। यहाँ जी के साथ कौन सा मॉड्यूलर था, प्रोडक्ट। तो यहाँ भी प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, -1 बी की जगह। क्लियर। 1 इंटू -1 क्या ये -1 एच में बिलोंग करता है, यस करता है। ठीक, तो इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। ये सारी चीजें मैं लिख करके आपको नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये ग्रुप वाली थ्योरी में सारी स्टेप बाय स्टेप लिख करके दिखाया है। फिर क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एच, देन ए क्या, देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं ना, तो हम उसको इस तरह से ऑपरेशन लगाते हैं, और वो जो ए बी सी हो वो सारे एच के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके लिए है। इसी तरह से इसमें भी था। तो हम देखें ए की जगह पे 1 ले लिया, बी की जगह -1, सी की जगह 1। और एक चीज आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो हम 3 एलिमेंट्स कैसे ले सकते हैं। हम रिपीटिंग एलिमेंट्स ले सकते हैं। क्लियर। कभी ये नहीं है कि 1 का 1, चाहे तो आप 1 1 1 तीनों एलिमेंट्स को 1 1 1 भी ले सकते हैं। ओके। तो देखें इस तरह से ऑपरेशन लगाया हमने, ए की जगह 1 ऑपरेशन, बी की जगह -1 ऑपरेशन, सी की जगह 1।
ओके, इसी तरह से इधर भी इज इक्वल्स टू 1 ऑपरेशन -1 ऑपरेशन 1। अब देखिए 1 ऑपरेशन -1, कैसे -1 आया, -1 और ऑपरेशन क्या यूज हुआ है यहाँ पे, मॉड्यूलो प्रोडक्ट है ना, तो ये प्रोडक्ट है, तो देखिए -1 इंटू 1 क्या होगा, -1। इसी तरह से 1 इंटू -1 क्या होगा, -1। ठीक, फिर 1 इंटू -1 क्या होगा, -1, -1 इंटू 1 क्या होगा, -1। जो भी ऑपरेशन यहाँ पे दिया होगा, जो भी मॉड्यूलो, अगर यहाँ पे प्लस दिया होता तो हम यहाँ पे प्लस करते दोनों एलिमेंट्स को, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ तो हम इसलिए दोनों एलिमेंट्स को प्रोडक्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए -1 इज इक्वल्स टू -1, दोनों इक्वल हो गए और H में बिलोंग भी कर रहे हैं। इस तरह से हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होती है। फिर थर्ड क्या प्रॉपर्टी थी हमारी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या करते थे, किसी वन एलिमेंट को लेते थे, ठीक, तो इसी तरह से वन एलिमेंट को लिया हमने, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ई मॉड्यूलो ए इज इक्वल्स टू ए मॉड्यूलो ई इज इक्वल्स टू ई मॉड्यूलो ए इज इक्वल्स टू ए। ठीक, अब हम ए की जगह पे क्या ले लेते हैं, 1। हम चाहे तो -1 भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 1 लिया है। देखिए ए की जगह पे 1 मॉड्यूलो ई की जगह पे, अब देखिए प्रोडक्ट, एक मिनट, यहाँ पे 1 होगा, प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक, ठीक, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1, ठीक, यहाँ पे लिख लिए। तो देखिए यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू, और ये देखिए ये जो आउटपुट आया है 1, ये क्या H में बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है। इस तरह से हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। फिर हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती थी, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, किसी एक एलिमेंट को लेते हैं, फिर उसका इनवर्स लेते हैं जो उसी H में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, तो देखें A इनवर्स मॉडुलो A इज इक्वल्स टू A मॉडुलो A इनवर्स इज इक्वल्स टू E। A क्या है हमारा 1, हमने क्या ले लिया है, इस H से क्या ले लिया, A हमने मान लीजिए 1 ले लिया है। ठीक, तो हम इसमें ऑपरेशन, और देखिए 1 का इनवर्स करेंगे अगर आप प्रोडक्ट के लिए, तो 1 में ऐसा क्या प्रोडक्ट करें हैं कि हमको वही एलिमेंट मिल जाए, तो 1 ही करना पड़ेगा ना। तो 1 नहीं, 1 का इनवर्स देखिए क्या होता है, 1 इंटू 1 अपॉन 1 अपॉन में उस एलिमेंट को लिखा जाता है ना, तो 1 अपॉन इस एलिमेंट को लिखेंगे यहाँ पे 1, तो 1 अपॉन 1 क्या होता है, 1 ही होता है, और इंटू के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इस तरह से क्लियर। तो देखिए 1 मॉडुलो 1 इज इक्वल्स टू 1 मॉडुलो 1 इज इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू H। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये जो हमने मॉडुलो लगाया वो H, वो जो आउटपुट आया वो H में ही बिलोंग कर रहा है, 1 देखें H में बिलोंग कर रहा है। ठीक, इस तरह से क्या हो गया, जो H हमको दिया हुआ था, जैसे पहले मैंने बताया कि पहले हमने क्या चेक किया था कि ये जो H दिया हुआ क्या ये इसका सबसेट है, तो यही चीजें यहाँ मैंने लिखी है। H इज इक्वल्स टू 1 - 1 इज सबसेट ऑफ G 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। क्लियर, एंड सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टीज। किसी भी G को, किसी भी सेट, नॉन इम्पटी सेट G अगर दिया हुआ है और किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ, किसी मॉड्यूलो के साथ अगर वो ग्रुप फॉर्म करता है, तो उसकी क्या कंडीशन थी कि क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई, सेटिस्फाई कर गई, तो वही चीज हमने लिखी, एंड सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टीज, हेंस H स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ G स्टार। अगर स्टार नहीं समझ में आता मीन्स कि यहाँ पे मॉड्यूलो आपको क्या यूज हुआ है, प्रोडक्ट। ठीक, यही चीजें, हेंस H मॉडुलो इज सब ग्रुप ऑफ G। मॉडुलो भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मॉडुलो आपका क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट। हेंस H मॉडुलो इज अ सब ग्रुप ऑफ G मॉडुलो। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। तो आपको कोई भी अगर G नॉन इम्पटी सेट या कोई ग्रुप दे करके आपको पूछता है कि ये H जो है इसका सबसेट है या नहीं, तो आप इजिली कर सकते हैं। क्लियर।